आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत 2 रोज़ा 261वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज के मुसलसल जबर, मासूम शहरियों के अगवा, तशद्दुद और कत्ल की हालिया कार्रवाइयों की शदीद मजम्मत, कलअदम टीटीपी और दीगर दहशतगर्द ग्रुपों की पड़ोसी मुल्क में महफूज पनागाहों वहां से आज़ादी के साथ कार्रवाइयों पर तशवीश का इजहार, शोहदा की अजीम कुर्बानियों को जबरदस्त खिराज तहसीन पेश किया गया, शोहदाए पाकिस्तान समेत डेरा इस्माइल खान हमले के शोहदा के लिए फातिहा ख्वानी, फलस्तीनी अवाम के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार, फोरम को फॉर्मेशंस की ऑपरेशनल तैयारियों पर भी ब्रीफिंग दी गई। हवाई बातें नहीं की, मुकम्मल मंसूबा बंदी कर रखी है। पीपल्स पार्टी इलेक्शन में बेहतरीन नताइज देगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा हुकूमत में आकर 17 वजारतें खत्म करेंगे। लाहौर से इलेक्शन लड़ रहा हूँ, लाहौर वालों के पास इंतखाब की चॉइस होनी चाहिए। कागजात नामजदगी छीनने के वाकयात सक्खर और लाड़काना में नहीं हो रहे, जहाँ हो रहे हैं वहाँ की हुकूमत जिम्मेदार है। पाकिस्तान के 2 सूबे इस वक्त बदअमनी की लपेट पे हैं। इलेक्शन कमीशन से इलेक्शन और इलेक्शन का माहौल दोनों मांग रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा सब उम्मीदवारों को यकसा मौके मिलना चाहिए, कागजात छीन लेना गैर कानूनी है। जेयूआई इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेगी। एक सवाल के जवाब में कहा इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल सुप्रीम कोर्ट के कहने पर जारी करना है तो आजाद इदारा कैसे हो गया। अदालती मार्शल लॉ का माहौल बनाया जा रहा है। अफगानिस्तान और तमाम हमसायों से बेहतर ताल्लुकात चाहते हैं। कॉन्फ्रेंसेस कर चुके हैं, उनको हम टिकटों के लिए कंसिडर नहीं करेंगे। देखिए, खान साहब की हमारी चाहत है कि वो खान साहब इलेक्शन लड़े और हमारी यही सबमिशन है कि खान साहब क्वालिफाइड है और इलेक्शन लड़ सकते हैं। खान साहब की तो क्या, बाकी वर्करों को भी लड़ने नहीं दे रहे। यही हमारी स्टेटमेंट थी कि नवाज शरीफ जिस प्लान के तहत आया है वो तो पूरे टीम को लड़ने नहीं दे रहा। सिर्फ एक लीडर और 2 के और 3 की बात नहीं, वो तो किसी और को भी लड़ने नहीं दे रहा। देखिए, शेख रशीद साहब की वो अपनी पार्टी और अपनी पार्टी से जो है वो से इलेक्शन लड़ रहे हैं। अभी उस सिलसिले में कोई फैसला नहीं हुआ। हमारे जिन लोगों ने 9 मई के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, उन्हें टिकट देने पर गौर नहीं किया जा रहा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा बानी पीटीआई कानून के तहत इलेक्शन लड़ सकते हैं, लेकिन उन्हें तो क्या हमारे वर्कर्स को भी रोका जा रहा है। इलेक्शन के अमल को दागदार करने पर सुप्रीम कोर्ट को नोटिस लेना चाहिए। उम्मीद है अदालतों से इंसाफ मिलेगा। पार्टी टिकटों के हवाले से अभी हतमी फैसला नहीं हुआ। किसी ने लिस्ट शेयर की तो वो गलत है। पार्टी ने शेख रशीद की हिमायत का फिलहाल फैसला नहीं किया, उनकी अपनी जमात है। पीटीआई को बल्ले का निशान देने के पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जाए या नहीं। इलेक्शन कमीशन में चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत अहम इजलास खत्म। पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के बाद आइंदा की हिकमत अमली पर गौर। फैसला चैलेंज करने या ना करने बारे इजलास किसी नतीजे पर ना पहुंच सका। शहबाज शरीफ की 3 रोजा दौरे पर कराची आमद। NA 242 में कागजात नामजदगी की जांच के लिए किमाड़ी जाएंगे। सिंध के टिकट होल्डर्स और ओहदेदारों से मुलाकातें करेंगे। आसिफ अली जरदारी से भी मुलाकात मुतवक्के। शहबाज शरीफ के दौरे कराची में कई अहम शख्सियात मुस्लिम लीग नून में शिरकत का ऐलान करेंगी। मुस्लिम लीग नून और MQM में सीट एडजस्टमेंट के हवाले से बड़ी पेशरफ। दोनों जमातें NA 242 की सीट पर बातचीत के लिए तैयार। शहबाज शरीफ और मुस्तफा कमाल दोनों ने इस हल्के से कागजात जमा करा रखे हैं। नून लीग और MQM में कल मुलाकात मुतवक्के। कौमी असेंबली की 5 और सूबाई 10 नशिस्तों पर मुशावरत होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सापर केस का ट्रायल रोक दिया। 11 जनवरी तक के लिए हुक्म इम्तना जारी। दौरान समाअत अदालत ने इन कैमरा ट्रायल पर सवालात उठाए और कहा ओपन ट्रायल का मतलब ओपन होता है, इसमें मीडिया और पब्लिक को आने की इजाजत होती है। अदालत वाज़ेह अहकामात दे चुकी है। जेल ट्रायल का मतलब इन कैमरा नहीं होता, बल्कि वो ओपन ट्रायल भी हो सकता है। सिर्फ फैमिली और चंद लोगों के साथ इसे ओपन ट्रायल नहीं कहा जा सकता।
9 मई के हमलों के केस में शाह महमूद कुरैशी का 14 रोजा जुडिशल रिमांड मंजूर। अदालत ने 30 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। मुलजिम की मुकदमात में बरियत की दरख्वास्त भी रद्द। एडिशनल सेशन जज रावलपिंडी ने आज ही महफूज किया गया फैसला सुना दिया। उधर मुख्तलिफ थानों की पुलिस ने मजीद 12 मुकदमात में PTI रहनुमाओं की गिरफ्तारी डाल दी। पुलिस की अदालत से तमाम मुकदमात में एक साथ तफ्तीश की इजाजत देने की इस्तदा। शाह महमूद कुरैशी अदालत में आबदीदा हो गए। हथकड़ियों में जकड़े हाथ बुलंद करके जज को दिखाए, कहा हल्फ देता हूँ 9 मई को कराची में था। GHQ हमला केस भी मुझ पर डाल दिया गया। SHO ने मुझ पर तशद्दुद किया। जेल में मुझे कैदे तन्हाई में रखा गया। जज ने कमरे अदालत में शाह महमूद कुरैशी की हथकड़ियां खुलवा दी। तोशाखाना रेफरेंस में साबिक चेयरमैन PTI और बुश्रा बीबी पर फर्द जुर्म के लिए 4 जनवरी की तारीख मुकर्रर। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने अडियाला जेल में समाअत की। डेप्यूटी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब सरदार मुजफ्फर अब्बासी और नैब टीम अदालत पेश। मुल्जिमान को तोशाखाना रेफरेंस की नकूल और दीगर जरूरी दस्तावेजात फराहम की गए। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल के आखिरी 2 दिन। NA-15 मानसेरा से नवाज शरीफ के कागजात मंजूर। PTI के एतराजात मुस्तरद। रिटर्निंग अफसर ने जांच पड़ताल के बाद कायद नून लीग के कागजात को दुरुस्त करार दे दिया। NA-128 से बिलावल भुट्टो और NA-122 लाहौर से साबिक चेयरमैन PTI के कागजात नामजदगी पर फैसला महफूज। NA-123 से शहबाज शरीफ और NA-118 से हमजा शहबाज के कागजात की जांच पड़ताल मुकम्मल। रहनुमा नून लीग चौधरी नईम एजाज के NA-53 और PP-10 रावलपिंडी से कागजात नामजदगी की जांच भी मुकम्मल। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड का 18वां इजलास नवाज शरीफ शहबाज शरीफ ने सदारत की। जिला लाहौर से ताल्लुक रखने वाले उम्मीदवारों के इंटरव्यू मौखर। मखसूस नशिस्तों के लिए उम्मीदवारों के इंटरव्यू मुकम्मल। मरियम नवाज और राना सनाउल्लाह समेत पार्टी की सीनियर क़यादत इजलास में शरीक हुए। आम इंतखाबात वक्त पर ही होंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक कारकर का 2 टोक पैगाम, कहा किसी को शको शुबा नहीं होना चाहिए। इंतखाबी मैदान सबके लिए एक जैसा है। अगर किसी ने जुर्म किया है तो उसकी सजा भी होगी। निगरान वज़ीर आज़म की पोलियो के खात्मे से मुताल्लिक इस्लामाबाद में कौमी उलमा कॉन्फ्रेंस में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। कहा कौमी मसाइल पर कौम के इत्तेहाद की जितनी जरूरत आज है पहले कभी ना थी। इलेक्शन 2024 का काउंटडाउन जारी। इलेक्शन कमीशन की पूरी तैयारी। खुदकार निजाम की बार बार टेस्टिंग करके बता दिया सिस्टम में कोई खराबी नहीं, सब कुछ तसल्ली बख्श करार। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का कहना है तमाम तैयारियां मुकम्मल। इंतखाबात तक इलेक्शन कमीशन के मुलाजिमीन की छुट्टियां मनसूख। पब्लिक हॉलीडे और हफ्तार इतवार की छुट्टी भी नहीं होगी। मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल सेंटर कायम। अवाम अपनी शिकायत फोन, ईमेल, फैक्स और व्हाट्सएप के जरिए दर्ज करवा सकते हैं। मारूफ अदाकारा नूर की सियासत में एंट्री। IPP की तरफ से कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल मुकम्मल। इलेक्शन कमीशन का फवाद हसन फवाद को ओहदे पर बरकरार रखने का फैसला। फवाद हसन फवाद के खिलाफ दरख्वास्त पर दलाइल मुकम्मल होने के बाद महफूज किया गया फैसला सुना दिया। फैसले में कहा गया निगरान विफाकी वजीर फवाद हसन फवाद का ओहदा इलेक्शन पर असरअंदाज नहीं होगा। जो हमने मिसाके जमहूरियत साइन किया था उससे काफी पाकिस्तान का कल्चर बेहतर हुआ था, जमहूरियत मजबूत हुई थी, इस्तेकाम आया था अदारों में। मगर ये तीसरी फोर्स को पैदा करने के शौक में जो तबाही बर्बादी पाकिस्तानी माशरे की हो रही है या होने जा रही है, इसको संजीदगी से लिया जाए। मिसाके जमहूरियत पर दस्तखत किए तो 10 साल तक इत्मीनान रहा। रहनुमा नून लीग जावेद लतीफ की मीडिया से गुफ्तगू, कहा 5 साल
पीपीपी और 5 साल नून लीग ने हुकूमत की, मगर तीसरी जमात की सोच लाने वालों ने कौम व माशरे की बर्बादी कर दी। मनसूबाबंदी और माहौल बना रहे हैं, इलेक्शन को मुतनाज़ बनाया जाए। स्टॉक मार्केट में एक और रिकवरी सेशन। 100 इंडेक्स 1188 पॉइंट्स इजाफे के बाद 62,000 की हद अबूर कर गया। सरमायाकारों ने 187 अरब रुपए का बड़ा मुनाफा कमाया। करेंसी मार्केट में रुपया मजीद मजबूत हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 27 पैसे सस्ता 282 रुपए से नीचे आ गया। गोल्ड मार्केट में 1 तोला सोने की कीमत में 2200 रुपए का इजाफा, नई कीमत 2,22,800 रुपए हो गई। वन 1122 पंजाब में बेहद मकबूल। हर शहरी को इमरजेंसी में 1122 का ही नंबर याद आता है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू, बोले रेस्क्यू के अमले को जिस तरह ट्रेन किया जाता है वो काबिल फख्र है। मोहसिन नकवी का लाहौर बोर्ड का अचानक दौरा, अमला गायब होने पर बरहम, तलबा को सहूलियात ऑनलाइन फराहम करने की हिदायत। सिंध की वजारत सकाफत ने 2 नए कानून तैयार कर लिए। चिल्ड्रन ड्रामा इंडस्ट्री ऑर्डिनेंस और सिंध एक्टर रॉयल्टी ऑर्डिनेंस शामिल। सूबाई वजीर सकाफत जुनैद अली शाह कहते हैं, चिल्ड्रन ड्रामा इंडस्ट्री ऑर्डिनेंस के तहत बच्चों के काम करने के औकात तय किए जाएंगे। सिंध एक्टर रॉयल्टी ऑर्डिनेंस के तहत फिल्म और ड्रामा के सोशल मीडिया और दीगर मुनाफे से फनकारों को रॉयल्टी दी जाएगी। लाहौर में पंजाबी सकाफत के रंग बिखेरने की तैयारियां। 29 दिसंबर से पंजाब आर्ट एंड कल्चर एक्सपो सजेगा। पंजाबी दस्तकारी, रवायती पकवान, कबड्डी और कुश्ती समेत मौसीकी का तड़का भी लगेगा।